डिवाइड इन चीफ का खिताब माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिया था, आप उसको भी स्वीकार नहीं करते। मैं दिखाना चाहूंगा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है उसकी कटिंग्स है, और साथ ही साथ एक तरफ आप जो विश्व का सबसे विश्वसनीय जो संस्थान है उस पे आप भरोसा नहीं करते, और दूसरी बात यूके मैगजीन ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को विश्व का सबसे पावरफुल पर्सन का खिताब यूके मैगजीन की तरफ से दिया गया था। ऐसे में इनके जो वक्त है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अगर यूके के मैगजीन में अगर एक खबर लगती है उसको पूरी तरीके से उसका स्वागत करते हैं, उसका विश्वास करते हैं, और दूसरी तरफ जो सबसे विश्वसनीय जो संस्थान है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं याद कराना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक स्थानीय मुद्दे जनता के समक्ष आ रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक के मामले को लेकर हो, चाहे खालिस्तान के झंडे को लेकर हो। पर ऐसे समय में कोविड का जो है डाटा, कोविड के जो मौतों के जो आंकड़े समक्ष आए हैं, इसे आज पब्लिक के सामने, जनता के सामने इसका उजागर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। आपको याद होगा जब कोरोना महामारी से हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा था, ऐसे समय में जब सभी राजनीतिक संगठनों ने एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार की मदद की थी, उस पे सभी राजनीतिक संगठन एक थे। वैसे समय में आप देखिए सबसे बड़ा और सबसे पहला घोटाला, इस घोटाले के अंदर हेल्थ डायरेक्टर की गिरफ्तारी तक हुई। पीपीई घोटाला भी इस सरकार के सामने, और हिमाचल प्रदेश में हुआ सबसे पहला घोटाला, जिसमें पीपीई किट के बदले रेनकोट तक इन्होंने बांट दिए थे। उस पर भी एसआईटी गठित कर दी गई। सरकार कहती है कि एसआईटी गठित कर दी गई, इस पे जांच हो रही है, पर अभी तक कोई स्पेसिफिक, अभी तक इसकी जड़ों तक अभी तक सरकार पहुंच नहीं पाई है, इसका कोई निर्णय अभी तक निकल नहीं पाया है। जैसे कि सरकार का काम है, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि ये सिर्फ सरकार एसआईटी गठित करने वाली सरकार बनकर रह गई है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस सरकार से मांग करती है, जो हमारी पहली मांग है, जो सरकार ने जो वादा किया था कि कोरोना काल में जिसकी भी मृत्यु होगी उसको 50-50 हजार कंपनसेशन दिया जाएगा। और दूसरा सरकार का बड़ा वादा था, जो कोरोना वॉरियर्स कोविड के समय सेवा देते हुए अगर कोई कोरोना वॉरियर मरता है तो उसको 50 लाख रुपए तक का कंपनसेशन दिया जाएगा, जो बिल्कुल एक जुमला साबित हुआ है, क्योंकि कोविड के केसेस हिमाचल प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में काफी कम हो गए और ये मुद्दा काफी पुराना हो चुका है। पर सरकार शायद भूल चुकी है कि जिन परिवारजनों ने अपने घर के सदस्यों को खोया है, आपने उनको कह तो दिया कि भाई 50-50 हजार कोविड के कारण जिनकी मृत्यु हुई है उनको कंपनसेशन देगी और कोरोना वॉरियर्स को 50-50 लाख दिया जाएगा। पर लगातार जब युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा इसकी जानकारी ली गई और तमाम जिन कोविड के कारण जिन परिवारों के सदस्यों की मौत हुई है उनके परिवार वालों से उन्होंने लगातार हमारे से संपर्क साधने की कोशिश की कि सरकार ने जो दावे किए थे, आप सरकार से पूछिए कि कितने कोविड के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से कितनों को सरकार ने अभी तक कंपनसेशन दिया है। तो हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि 50-50 हजार जो आपने रकम रखी थी
कोविड के दौरान जो आपकी कमियों के कारण, आपके मिसमैनेजमेंट के कारण जिन परिवार वालों ने अपने सदस्यों को खोया है, उसको बढ़ाकर सरकार 4-4 लाख का, कम से कम 4 लाख का कंपनसेशन प्रत्येक उस व्यक्ति के परिवार वालों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है। और साथ ही साथ दूसरी बात, जो 50-50 लाख का जो कोरोना वॉरियर्स जो लगातार आप देखिए सेवाएं दे रहे हैं, पर लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी वो कोरोना वॉरियर्स, आपने देखा पिछले दिनों जो आईजीएमसी के अंदर, चाहे टांडा के अंदर जो इंटर्न्स हैं, जो लगातार वहां पर कोविड के समय जिन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, वो आज जो सरकार का एक तुगलकी फरमान आया है कि जो प्लेसमेंट खत्म करने की जो सरकार ने बात की और डायरेक्ट वॉकिंग इंटरव्यू की जो सरकार बात कर रही है, उसको लेकर देखिए कि कोरोना वॉरियर्स के साथ किस प्रकार का व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसका भी युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और पुराने सिस्टम से, जो पुरानी सरकारों ने जो प्लेसमेंट के माध्यम से जो रोजगार देने की जो बात सरकारें करती थी, उसी पैटर्न पे सरकार को फिर से फैसला लेना चाहिए। और सरकार ने जो वॉकिंग इंटरव्यू का फैसला लिया है, सरकार इसको जल्द वापस ले। और दूसरी जो मुख्य मांग हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस करती है कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द कोविड कमीशन की तत्काल स्थापना की जाए, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टीज के सदस्य इसमें सदस्य हो, ताकि पता चल सके कि कोविड काल के दौरान एक्चुअल में कितनी मौतें हुई हैं, एक्चुअल में कितने लोगों को कंपनसेशन मिला है। जो सरकार बार बार दावा करती है कि एक सफल जो लड़ाई सरकार ने कोविड के समय लड़ी है, हम बिल्कुल मानते हैं कि आपने प्रयत्न किया, आप दावा भी करते हैं, पर हम जानना चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि कोविड के समय कितने लोगों को अभी तक कंपनसेशन मिल चुका है। कम से कम वो आंकड़े सरकार सार्वजनिक करे, क्योंकि लगातार ऐसे परिवार के सदस्य लगातार हमारे से संपर्क कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई कोविड काल के दौरान चाहे बस ड्राइवर हो, एचआरटीसी के ड्राइवर हो, चाहे एचआरटीसी के कंडक्टर हो, जिनकी मौतें हुई है, उनको भी अभी तक कंपनसेशन सरकार नहीं दे पाई है। और सरकार को मैं बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूं और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी एक गलतफहमी ना पाले कि ये मुद्दा खत्म हो चुका है। और जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उन परिवारों के साथ उनको कंपनसेशन दिलाने में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का हर एक साथी उनके साथ खड़ा है। और सरकार से निवेदन करेंगे, पहली जो मांग है हमारी 4-4 लाख रुपए पर कोविड डेथ जिनकी हुई है उनको दी जाए, और कोरोना वॉरियर्स को जो आपने 50 लाख देने की जो बात कही है उसको पूरा किया जाए, और दूसरा कोविड कमीशन की तत्काल स्थापना की जाए। धन्यवाद। कितने ऐसे परिवार हैं सर आपके पास, कोई ऐसा आंकड़ा जिन्हें जो कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला है, और जो कोविड वॉरियर्स है जिन्हें नहीं पैसा? अब देखिए, लगातार हमारे जो संगठन के जिला अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, और जिन जिन विधानसभाओं में मौतें हुई हैं, पिछले हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी, उसमें भी ये विषय निकल के आया कि लगातार जो पीड़ित परिवार है वो लगातार संपर्क कर रहे हैं कि हमारे को कंपनसेशन दिया जाए। और दूसरा, सरकार की तरफ से जो कंपनसेशन लेने की जो फॉर्मेलिटीज है वो भी इतनी कठिन है कि आम व्यक्ति को कंपनसेशन ले नहीं सकता। और जितने भी परिवारों के लोग हमारे से संपर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि सरकार ने 70% भी, कहने का मतलब 50% मैं कह सकता हूं कि अभी तक पीड़ित परिवारों को कंपनसेशन नहीं मिला है। अगर सरकार ने दिया है तो सरकार सार्वजनिक करे सबके समक्ष। अगर सरकार बिल्कुल दावा करती है कि हमने सबको पूरे के पूरे सभी परिवारों को कंपनसेशन दिया है, तो सरकार सार्वजनिक करे सबके सामने। निगम जी, आपने अभी कानून व्यवस्था की बात की, खालिस्तानी झंडा जो वहां पर लगाया गया था उसको लेकर बात की। पिछले कल भाजपा की सांसद इंदु गोस्वामी ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद तस्वीर वायरल हो रही है कि मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ एक व्यक्ति कार्यक्रम में खड़ा था जिसकी टी शर्ट में भिंडरावाला की तस्वीर थी। तो इसको लेकर आप क्या स्टैंड लेंगे? आप देखिए,
जो इंदु गोस्वामी जी ने जो ट्वीट किया था, उससे साफ साबित हो जाता है कि वो अभी तक अपनी हार को बचा नहीं पाए और इस प्रकार की ओछी राजनीति, ये पिछले 2 महीने पहले का एक टूर्नामेंट है जिसमें जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था उन्होंने सभी पार्टी के लीडरों को वहां पर इनवाइट किया था और उनको ये मालूम नहीं था, जब वो ट्वीट कर रहे थे वो पहले जानकारी ले लेते। उसी टूर्नामेंट में उनके जो वहां से जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं, वो स्वयं उस टूर्नामेंट में वहां पर उपस्थित थे और जो फोटो उन्होंने वायरल की थी, जिसमें जो टी शर्ट पे जो फोटो लगी थी, जो फोटो वायरल की थी, वो राम कुमार जी के साथ ही सेम उसी शख्स ने वहां पर फोटो खिंचवाई थी। अब जब आप किसी टूर्नामेंट में जाते हो, कोई आके फोटो खिंचवा दे, इतनी छोटी राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए और उससे साफ साबित हो जाता है कि इंदु गोस्वामी जी अभी तक अपनी हार को बचा नहीं पाए हैं, उस गम को भुला नहीं पाए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका बदला किस प्रकार से लूं। लेकिन जी 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि कोविड कंपनसेशन की मांग इतने लेट क्यों? दूसरा सवाल ये कि इस समय पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला चल रहा है, इसको लेकर युवा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आप देखिए, कोविड जो कंपनसेशन की जो मांग है, चाहे कोविड कंपनसेशन की मांग है, चाहे दूसरा जो हमारी मांग थी कोविड कमीशन की स्थापना की, ये हम पहली बार नहीं कर रहे। लगातार युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास जी, जिनको ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, पूरा देश जानता है कि युवा कांग्रेस की क्या भूमिका इस कोरोना महामारी के दौर में रही है। एक तरफ जब देश की राजधानी के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जब वहां पर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, युवा कांग्रेस की एक ऐसा मात्र संगठन था जो घर घर जाकर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रहा था। सरकार ने तो पहले ही कह चुके हैं कि कंपनसेशन दे रहे हैं और दिया भी है। नहीं, सरकार अगर हम तो उसीलिए कह रहे हैं कि हम जो मांग कर रहे हैं कोविड कमीशन की स्थापना कीजिए, उसमें सभी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने चाहिए। दूसरा सवाल, दूसरा पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक हुआ है, उस मामले में युवा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, पुलिस जो भर्ती लीक का जो मामला सामने आया है, युवा कांग्रेस ने सबसे पहले प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मुद्दा उठाया था। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी ने भी मुद्दा सबसे पहले उठाया। सुखू जी ने पिछले कल प्रेस वार्ता की। आप देखिए, मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया। एनएसयूआई के साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपने देखा होगा 20 से 25 हमारे युवा साथियों पे एफआईआर तक की गई। एक तरफ अपने नाकामी को छुपाने के लिए एनएसयूआई के छात्रों पे एफआईआर की, और पिछले कल आप देखिए कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस ने फिर से इस पेपर लीक के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन डीसी कार्यालय के सामने किया। और लगातार मैं बताना चाह रहा हूं कि सरकार जब तक इसमें अपनी गलती को सरकार को मानना चाहिए, और मुझे जो लगता है कि जो कानून व्यवस्था में जो एक डील हुई है, इस पे नैतिकता के आधार पे इनको सबको इस्तीफा देना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में, इससे पहले भी देखिए आप 2020 में जो पुलिस भर्ती हुई थी उस पर डमी बिठाया गया था। बायोस्टैट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। मिट्टी हूँ, हर मौसम मुस्कुराऊंगा, मेहनत के बलबूते खिल जाऊंगा। जरूरी है बड़े ख्वाब देखना और ख्वाबों को हकीकत बनाना, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बायोस्टैट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है।